हेलो बच्चों, चलिए अपने क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है म्यूटेशन ब्रीडिंग इज कैरीड आउट बाय। पहला स्टेटमेंट है इंड्यूसिंग म्यूटेशंस इन प्लांट्स बाय हाई एनर्जी रेज, एंड सेकंड है स्क्रीनिंग द प्लांट्स फॉर रेजिस्टेंस, एंड थर्ड स्टेटमेंट है सेलेक्टिंग द डिजायरेबल प्लांट फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड ब्रीडिंग। अब इसमें हमें चूज करना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है और उसके अकॉर्डिंग सही आंसर को हमें चूज करके टिक करना है। चलिए बच्चों, अब हम लोग अपने की कंसेप्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं और एक एक करके सारे ही स्टेटमेंट्स को इवेल्युएट करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो हमारा आज के की कंसेप्ट का जो पहला पॉइंट है उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे म्यूटेशन के बारे में। व्हाट इज म्यूटेशन? एनी सडन चेंज इन जीन्स, एनी सडन चेंज in genes is known as mutation। हमारे जीन्स में जो भी जीन्स का फॉर्मेशन है, जो भी कोडिंग है, उसमें अगर कोई भी सडन चेंज होता है, ठीक है, तो हम उसे क्या कहेंगे? म्यूटेशन। म्यूटेशन का कारण कोई भी हो सकता है बेटो, ठीक है। तो जब हम लोग जब सेकेंड पॉइंट डिस्कस करेंगे तो हम क्या करेंगे? कॉज ऑफ म्यूटेशन, ठीक है, डिस्कस करेंगे कॉज ऑफ म्यूटेशन। म्यूटेशन का कारण बच्चों कोई भी हो सकता है। ये कोई केमिकल हो सकता है, ठीक है, जिसकी वजह से जीन की मैपिंग में या जीन के स्ट्रक्चर में कोई डिफरेंस आ गया हो, कोई दिक्कत आ गई हो, कोई चेंज आ गया हो, तो ये केमिकल्स भी हो सकते हैं। या फिर रेज, हाई एनर्जी रेज भी हो सकती हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर हाई एनर्जी रेज में अगर हम एक एग्जाम्पल देना चाहें तो हम कह सकते हैं कि म्यूटेशन के कॉज के तौर पे हम गामा रेज को भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो गामा रेज ये हाई एनर्जी रेज हैं जिससे म्यूटेशन कॉज हो सकता है, या फिर कोई केमिकल हो सकता है जिससे म्यूटेशन कॉज होता है। ओके, अब हम लोग बात करते हैं कि हम म्यूटेशन का यूज करके किसी भी प्लांट को डिजीज रेजिस्टेंस कैसे बना सकते हैं। बेटा, अगर कोई ऐसा प्लांट है जिसकी यील्डिंग तो अच्छी है, बट वो क्या होता है, यील्डिंग उसमें डिजायरेबल कुछ जीन्स जो हैं वो हमारे लिए डिजायरेबल हैं, लेकिन बाकी कुछ ऐसे जीन्स हैं जिसकी वजह से उसकी यील्डिंग कम हो रही है। जैसे अगर वो बार बार जो भी प्लांट है, अगर उसमें बार बार डिजीज कोई आ जाती है जिसकी वजह से उसकी यील्डिंग कहीं ना कहीं घटती है, तो हम क्या करते हैं कि उस प्लांट वैरायटी को मेंटेन करने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें ऐसे जीन्स बाय म्यूटेशन क्रिएट कर देते हैं जिसकी वजह से उस प्लांट वैरायटी में पर्टिकुलर डिजीज के अगेंस्ट रेजिस्टेंस आ जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग की कंसेप्ट का जो पॉइंट देखेंगे उसमें हम लोग क्या कहेंगे, क्या लिखेंगे कि म्यूटेशन कैन बी यूज्ड to develop genes in plants that can give them resistance against diseases, ठीक है। ऐसे में पहले हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्रीनिंग करनी पड़ेगी। पहले हमें उन पौधों को छांटना पड़ेगा जिसमें हमें म्यूटेशन कराना है और उन्हें हमें अच्छी क्वालिटी में कन्वर्ट करना है। और एक बार जब हमने म्यूटेशन करा के उन्हें अच्छी क्वालिटी के प्लांट्स में कन्वर्ट कर लिया, अब हम क्या करेंगे, उनका हाइब्रिडाइजेशन कराएंगे, उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराएंगे, ताकि हम उन जीन्स को बार बार आगे की तरफ पास ऑन कर सकें। इस अकॉर्डिंग हमने देखा कि ये जो हमारा पहला स्टेटमेंट है ये भी ट्रू है, हमारा जो सेकंड स्टेटमेंट है ये भी ट्रू है, और हमारा ये जो तीसरा स्टेटमेंट है ये भी ट्रू है। तो ऑल द थ्री स्टेटमेंट्स आर ट्रू, सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर डी। आई होप आप सभी को क्वेश्चन और एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा। थैंक यू बच्चों।